ग्रुपिंग इज convenient way of distribution of bunch of objects। कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स बंच में बांटना है तो ग्रुपिंग एक बहुत ही प्यारा तरीका है जिससे आप बंच ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 6 बुक्स है। अब आप कॉन्सेप्ट समझना, 6 बुक्स है। अब 6 बुक्स, 6 बुक्स, एक स्टूडेंट को 2, एक को 3 और एक को 1, 3 स्टूडेंट ने बांटना है। स्टूडेंट कौन है? चंपा, राधा और डॉली। कौन कौन है? चंपा, राधा और डॉली। 3 स्टूडेंट को 6 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से कि चंपा को 1 बुक मिले, राधा को 2 और डॉली को कितनी बुक्स मिले? 3। तो इस केस में देखो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, आप ध्यान रखना कि पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 6 बुक्स है ये 3 ग्रुप में बांटना पड़ेगी। एक ग्रुप कितनी बुक्स का? 3 बुक्स का। एक ग्रुप कितनी बुक्स का? 2 बुक्स का। और एक ग्रुप 1 बुक का। इस तरह से 3 ग्रुप में मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बस मैंने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैसे कि आपने ग्रुप में डिवाइड किया, इसका मतलब यह हुआ कि 3 बुक का ग्रुप किसके पास जाएगा? अंडरस्टूड है, डॉली के पास जाएगा। 2 बुक्स का ग्रुप किसके पास जाएगा? अंडरस्टूड है, राधा के पास जाएगा। और बची हुई 1 बुक किसके पास जाएगी? चंपा के पास। इस तरह से आपने ग्रुप में बांट दिया, इसका मतलब वो बट गया, क्योंकि फिक्स है कि 3 का बंच डॉली के पास, 2 का बंच राधा के पास और एक सिंगल बुक किसके पास जाएगी? चंपा के पास में। चलिए अब हम ये कैसे करेंगे, तो इसका तरीका देखिए, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मतलब बहुत ही आसान सवाल है। चलिए मैं क्या करता हूं, 6 में से कितनी बुक सिलेक्ट करता हूं? 3। 6C3, 6 में से 3 बुक मैंने सिलेक्ट की। आप सोचना कि जब मैं 6 में से 3 बुक सिलेक्ट कर रहा हूं तो अल्टीमेटली 3 क्या हो रही है? रिजेक्ट। 3 सिलेक्ट हो रही है तो 3 क्या हो रही है? रिजेक्ट। अब आप देखिए 6C3 से वो सारे तरीके आ जाएंगे जिससे मैं 6 में से 3 बुक सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये आ गया 6C3। अब 3 रिजेक्ट हो गई, एक ग्रुप बन गया मेरा। 6C3, 3 मैंने सिलेक्ट की, एक ग्रुप बन गया। अब 3 रिजेक्ट हो गई। अब वो 3 रिजेक्टेड बुक्स जो है उसमें से आप सोचिए कि अगर मैं, क्योंकि 3 सिलेक्ट हुई तो 3 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई, ठीक है। 3 जो रिजेक्टेड बुक है, अब ये 3 रिजेक्टेड, इसमें से अगर मैं 2 सिलेक्ट कर लूं, अब आप देखिए 3 में से सिलेक्ट कितनी? 2, तो रिजेक्ट कितनी? 1। तो 2 सिलेक्ट की तो एक ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होके, तो अल्टीमेटली देखो यहां पे क्या हुआ? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 ग्रुप्स फॉर्म हो गए। कितनी कितनी बुक्स के? 3 बुक्स, 2 बुक्स और 1 बुक। कैसे किया मैंने? 6C3, 6 में से 3 बुक्स सिलेक्ट की, ओके। 3 बुक्स सिलेक्ट, 3 रिजेक्ट हो गई। अब जो 3 रिजेक्टेड बुक्स थी उसमें मैंने क्या किया? 2 सिलेक्ट की, 3C2, तो 2 सिलेक्ट की, एक रिजेक्ट हुई, वो अलग हो गई। तो ऑटोमेटिकली यहां 2 और 1 का एक ग्रुप बन गया। तो 3, 2, 1, 3, 2, 1, ये हो गया, ग्रुप बन गया। वेरी इजी। अब आओ मैं इसको एक और तरीके से फील करवाता हूं। आओ फील करें। 6C3, जैसा कि आपने एनसीआर के बारे में पढ़ा है, एनसीआर 6 - 3, 3 फैक्टोरियल। 3C2, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप समझना, समय आ चुका है प्यारी बात का। प्यारी बात कैसे आया? देखो 3 से 3 चल बसा,
अब मेरी बात को समझना, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप सोचो कि इसको मैंने सॉल्व किया तो देखिए रिजल्ट क्या मिला। यहां से मैं यहां पहुंच गया कैसे, 6c3 3c2 मैंने ये किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, मैं कहां पहुंच गया, फैक्टोरियल 6। बुक्स कितनी, 6 फैक्टोरियल 6। अब याद रखने का तरीका, फैक्टोरियल 6 ऊपर, ओके, और कितने ग्रुप से बांटना है, 3, 1 2 3। एक ग्रुप में 1 बुक, एक में 2 बुक्स और एक में 3 बुक्स। तो सिंपली 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक 3 का बंच, 2 फैक्टोरियल एक 2 का बंच और 1 फैक्टोरियल एक 1 का बंच। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, देखिए 6 बुक को 1 2 और 3 के ग्रुप में बांटना था। 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके, जिसके थ्रू हम इन 6 बुक्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब आप याद कैसे रखोगे, 6 1 2 3 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये याद रखने का तरीका, और कैसे आया वो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि 6 में से 3 सिलेक्ट की तो 3 रिजेक्ट हो गई, रिजेक्टेड में से 2 का ग्रुप बनाना है तो 2 फिर सिलेक्ट की, एक रिजेक्ट हो गई। तो ऐसा करने से ऑटोमेटिकली 3 2 1 3 ग्रुप बन गए। अब आपको यहां पे इनको 3 लोगों में बांटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो बट गए। क्यों, क्योंकि जो 3 का ग्रुप है वो तो डॉली लेके जाएगी, 2 का जो है वो राधा लेके जाएगी, और एक बुक जो बची वो कौन ले जाएगी, चंपा, क्योंकि फिक्स है। आगे यहां पे समझ आपको, प्रैक्टिकली आप सोचो तो हम बंच क्यों बना रहे हैं, क्योंकि किसी एक को चाहिए 3, किसी एक को 2, किसी एक को 1 का बंच चाहिए। तो यहां पे ये बात फिक्स होगी कि किसको कौन सा बंच चाहिए, ठीक है। तो आपने ग्रुप बना दिया, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक। अब तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ये हो गए, क्लियर। ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। और यही एक तरह से बांटने के तरीके भी हो गए। अगर एक को 1, एक को 2 और एक को 3 मिले तो जिसको 3, जिसको 2, जिसको 1 मिलना है, अगर वो फिक्स है तो ये बांटने के तरीके भी हो गए। जितने ग्रुप उतने बांटने के तरीके। ये ग्रुप सीधा किसके पास चला जाएगा, डॉली के पास, ये राधा के पास और ये चंपा के पास। अगर मैं यहां पे एक क्लॉज लगा दूं कि तीनों में से मैं किसी को भी कोई भी ग्रुप दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मैं 1 का, किसी को भी 2 का, किसी को भी 3 का, मतलब मैंने ये 6 बुक के बंच बनाए, तो ये टोटल ग्रुप्स हो गए, टोटल ग्रुप्स ऑफ 6 बुक्स इन बंच ऑफ 1, 2 और ओके। तो ये टोटल ग्रुप्स ऑफ 6 बुक्स इन बंच ऑफ 1, 2 और 3 बुक्स। तो ये टोटल तरीके हो गए जिससे हम 6 बुक को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां पे अगर मैं ये क्लॉज हटा दूं कि चंपा को 1, राधा को 2 और डॉली को 3 बुक मिले, मतलब मैं ये क्लॉज हटा ही दूं, कोई भी बंच चले जा सकता है। तो ये आपका 1 बुक का बंच, ये कितने बुक का, 2 बुक का बंच, और ये कितनी बुक का बंच हो गया, 3 बुक का बंच। अब किसी को भी कोई भी बंच मिले तो देखो उसके लिए कितने तरीके हो गए, आ गया टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 bunch of books
अमोंग राधा, चंपा, डॉली। अब यहां पे कोई भी बंच किसी को भी मिल जाए तो उसमें देखिए हम क्या करेंगे। ये तो हमने टोटल ग्रुप्स बना लिए 3, 2 और 1 आ गया। ये तो हमने टोटल ग्रुप्स बना लिए। अब 3, 2, 1 के ग्रुप में बांट दिया। अब हमारे पास 3 ग्रुप मतलब 3 बंच और 3 लोग आ गया। ये इतने ग्रुप्स हो गए। इतने तरीके से हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। ये वो तरीके हो गए। अब आप समझो कि ये 3 बंच को 3 लोगों में बांटना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया। अब अल्टीमेटली 3 बंच 3 लोग, मैंने पहले बंच बना दिए। बंच बनाने के तरीके, अब उन बंच को 3 लोगों को बांटना है। अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा दूं कि कोई भी बंच किसी को भी मिल जाए, तो बस यहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। बट प्रैक्टिकली ऐसा कम होता है। जनरली हम बंच क्यों बनाते हैं, क्योंकि किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 ऑब्जेक्ट हमको बांटना होते हैं और यहां पे ये फिक्स होता है कि किसको कितने का बंच चाहिए। हम उसी हिसाब से ऑलरेडी यहां पे बंच बनाते हैं। तो इसलिए अगर इन जनरल में बात करूं कि इन तीनों को फिक्स बंच हमको देना है, इसको 3 का, इसको 2 का, इसको 1 का, तो आपने ये ग्रुप्स बना दिए। मतलब जितने बंच आपके बनाने के तरीके आए, जितने ग्रुप बनाने के तरीके आए, उतने ही बांटने के तरीके। क्यों? क्योंकि उस केस में मैं यहां पे इंटू क्या करता हूं, 1। एक ही तरीका होगा, क्योंकि ग्रुप बने मतलब ऑटोमेटिकली 3 का डॉली के पास, 2 का राधा के पास और 1 का चंपा के पास चला जाएगा। हमको अलग से डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है। ओके, तो आगे के लिए आप इस तरह से, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां बनाया है, अभी मैं आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में फॉर्मूला क्रिएट करवाऊंगा, बट वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है। फिर पहली बात मैंने क्या बताई कि अगर बंच फिक्स है, क्योंकि हम बंच बनाते ही इस तरह से कि किसको कौन सा बंच चाहिए, उसके हिसाब से ही हम बंच बनाते हैं। तो ठीक है, जितने आपने बंच बनाए, जितने ग्रुप्स बनाए, ऑटोमेटिकली उतने ही बांटने के तरीके होते हैं। अगर ये फिक्स है कि इसको 3 का, इसको 2 का, इसको 1 का बंच देना है। अगर ये फिक्स नहीं है, किसी के पास भी हम कोई भी बंच दे सकते हैं, तो इंटू क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। बस ये आप बात याद रखिएगा। और प्रैक्टिकली ऐसा कम होगा, जनरली जितने ग्रुप्स उतने ही बंच, क्योंकि ये बंच इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। प्रैक्टिकली जितने ग्रुप्स बनाए उतने ही ब्रांच होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और इसको जनरलाइज फॉर्म देते हैं। एक फॉर्मूले के फॉर्म में मैं आपको इसको बताता हूं, ताकि आप आगे के लिए याद भी रख सके। आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखिए क्या है कि हम पहले फॉर्मूला जनरेट करने के पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। और मान लीजिए अगेन हम बुक्स ही लेते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 बुक्स हैं। आ गया। हमको इसको 4 लोगों में बांटना है। किस किस में, राधा, चंपा, डॉली और बबीता। ओके, राधा, चंपा, डॉली और बबीता। किस तरह से बांटना है कि इसको 1 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 6 चाहिए। तो अल्टीमेटली आप सोचो कि 16 बुक्स के कितने ग्रुप बनाना है मेरे को, 1, 4, 5, 6। तो आप ये देख लीजिए कि ये 16, इन सबका टोटल भी कितना, 16। अब टोटल नंबर ऑफ वेज सीधे क्या हो गए, 16 फैक्टोरियल अपॉन 1, 4, 5 और 6। अब आप सीधे ये फॉर्मेट याद रखिए कि 16 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करना है, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। आपको अगर प्रोसीजर भी फॉलो करना है तो पूरा प्रोसीजर भी आपके सामने है कि 16 में से 6 सिलेक्ट करो, 11 रिजेक्ट हो गई। फिर आप सोचो प्रोसीजर क्या हो गया, 16 में से सिलेक्ट की 6, एक ग्रुप 6 का बन गया। अब कितनी बची, 10। अब 10 में से कितनी सिलेक्ट कर लो, 5। एक ग्रुप कितने का बन गया, 6 के बाद एक ग्रुप बन गया 5 का। अब बची 5।
उसमें से कितनी सिलेक्ट कर लो, 4, तो ऑटोमेटिकली एक 4 का और एक ग्रुप बन गया 1 का। ओके, क्योंकि जैसे ही आपने 5 में से 4 सिलेक्ट की, एक रिजेक्ट हो गई और ये 4 के ग्रुप में ये डिवीजन हो गया। और ऐसा लिखने के बजाय हम सीधे अब ऐसा ही लिखेंगे कि 16 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप ये फॉर्मेट लगा सकते हैं, आपको बार बार ऐसा सिलेक्ट रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो मैंने ये ग्रुप बनाए हैं, तो अभी मैंने ग्रुप की साइज अलग अलग रखी है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपने इस बात पे शायद ध्यान ना दिया हो, बट अभी आप यहां पे ध्यान देना कि मैंने सारे ग्रुप की साइज अलग अलग रखी है। 1 4 5 6, पिछले एग्जाम्पल में भी क्या रखी थी, 1 2 3, ग्रुप की साइज अलग अलग रखी थी। तो अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि अगर ग्रुप की साइज सेम होगी तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी और हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे। बट हम अभी आगे उसके ऊपर चलेंगे, पहले हम इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, आप खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स through which groups of m plus n plus p objects, okay, total number of distinct groups of m plus n plus p object containing m comma n and p ऑब्जेक्ट्स। अब अल्टीमेटली करना क्या है, एक m का, एक n का और एक p का ग्रुप बनाना है। कहां से, m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट से। तो देखिए हम तरीका क्या रखेंगे, m प्लस n प्लस p में से आप m सेलेक्ट कीजिए, तो n प्लस p रिजेक्ट हो गए, m सेलेक्ट n प्लस p रिजेक्ट। अब n प्लस p जो रिजेक्ट हुए हैं, उस n प्लस p में से आप n सेलेक्ट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली p रिजेक्ट होके दूसरे ग्रुप में चले गए और ये 3 ग्रुप बनाने के तरीके आ गए। और इसी को हम फॉर्मुलेट करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, सिंप्लीफाई करेंगे तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया कि m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको m n p के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल सिंपली। और ये कब लगाना है, जब ग्रुप की साइज डिफरेंट हो। ओके चलिए, तो ये टोटल तरीके हो गए ये ग्रुप्स बनाने के। अब आप देखिए 3 ग्रुप बनाए और 3 लोगों में बांटना है। अब बांटने में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर 3 लोगों में बांटना है, वो 3 लोग राधा चंपा डॉली है। अब राधा को m का ग्रुप चाहिए, चंपा को n का और डॉली को p का। आ गया, राधा को m का ग्रुप चाहिए, चंपा को n का और डॉली को p का ग्रुप चाहिए। तो बस आपके ग्रुप बन गए, मतलब आपने बांट दिया। क्यों, क्योंकि फिक्स है यार कि ये m का ग्रुप राधा ही ले जाएगी, चंपा और डॉली तो ले नहीं जाएगी, n का ग्रुप चंपा ले जाएगी और p का डॉली। तो अगर ये आपने फिक्स कर दिया कि कौन सा बंच किसके पास जाना है, तो जितने तरीके से आपने ग्रुप बनाए उतने ही बांटने के तरीके होंगे। अगर ये फिक्स नहीं है, कोई भी ग्रुप किसी के पास भी जाए, तो फिर आपको इनको 3 लोगों में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे, अल्टीमेटली हर ग्रुप मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, और 3 ऑब्जेक्ट 3 पर्सन, कितने तरीके, सबको एक एक मिले, फैक्टोरियल 3, सिंपल। तो बस अगर ये फिक्स नहीं है कि कौन सा ग्रुप किसके पास जाना है, कोई भी ग्रुप किसी के पास भी चला जाए, तो मैं यहां पे उस केस में इनटू क्या कर दूंगा, फैक्टोरियल 3। ओके, तो
तो ये मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अगर ये फिक्स है कि राधा चंपा डॉली को यही ग्रुप चाहिए तो बांटने के तरीके एक ही तरीका। अगर कोई भी ग्रुप किसी के पास भी चला जाए, ओके, एनी पर्सन मे गेट, मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि अगर फिक्स है कि इनको यही ग्रुप मिले तो 1/1 ही करना है, क्योंकि यही जितने ग्रुप उतने ही बांटने के तरीके होंगे। बट इफ एनी पर्सन may get any group, then total ways कितने हो गए, m प्लस n प्लस p, ये टोटल तरीके ग्रुप बनाने के, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल, 3 ग्रुप, हर ग्रुप मतलब एक ऑब्जेक्ट, 3 लोग, फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, जनरली हम ग्रुप बनाते हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, बट फिर भी अगर कोई वेरिएशन करना चाहता है तो आप ये बात याद रखिएगा। और अगर ये फिक्स है कि किसको कौन सा ग्रुप चाहिए, राधा को m का, चंपा को n का और ये डॉली को p का चाहिए, तो बस ये आपने ग्रुप बना दिया, मतलब ऑटोमेटिकली बांट दिया, बस इनटू आप 1 कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रुपिंग मैंने की है, यहां पे जो ग्रुपिंग है इसमें जो साइज ऑफ ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पे याद रखना, ग्रुप साइज इज डिफरेंट, ग्रुप साइज इज डिफरेंट। ठीक है, और अगर ग्रुप की साइज सेम होती है तो क्या होगा, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, और इसके पहले हम एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, m प्लस n प्लस p प्लस q, हमको ग्रुपिंग कितने कितने ही करना है, m n p q, और यह फिक्स है कि राधा चंपा डॉली बबीता, राधा को m का है ना, m का ग्रुप किसको, राधा को, n का चंपा को, p का डॉली को और q का बबीता को, फिक्स है ये। तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, m प्लस n प्लस p प्लस q फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल, सिंपल। और एक ही तरीका होगा, आपने ग्रुप बना दिया मतलब आपने बांट दिया, और किसी को भी कोई भी ग्रुप साइज मिले तो इंटू 1 की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उस केस में 4 ग्रुप मतलब 4 ऑब्जेक्ट, 4 लोगों में बांटना है, फैक्टोरियल 4। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और अगर ग्रुप की साइज सेम होती है तो क्या करते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, अगर ग्रुप की साइज सेम होती है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 6 बुक्स है, ओके, सारी की सारी डिफरेंट बुक्स है, ठीक है ना, सारी की सारी फिजिक्स की बुक्स है मान लीजिए। तो P1, P2, P3, P4, P5 और P6 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरह से, इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। स्टूडेंट्स कौन कौन है, राधा, चंपा और डॉली। कितने कितने के ग्रुप्स में बांटना है इस बार, 2 2 2। तीनों को कितनी बुक्स मिलना चाहिए, राधा को 2 बुक, चंपा को 2 बुक, डॉली को 2 बुक। तो अब यहां पे ग्रुप की साइज सेम है। अब आपके माइंड में
आंसर तो बैठ गया होगा कि यार ऐसा होना चाहिए। टोटल 6 बुक्स, 6 फैक्टोरियल, कितने कितने के बंच में बांटना है, 2 2 2। तो ऐसा होना चाहिए, यह आपके दिमाग में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इतने बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। ऐसा क्यों नहीं होगा उसका रीजन बताता हूं। देखिए, अब रीजन जानने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए बुक्स अपने पास मैथ्स की है, M1 M2 M3 M4, 4 बुक्स है, 4 बुक्स, और 2 स्टूडेंट्स में बांटना है, चंपा और डॉली। चंपा और डॉली किस तरह से, 2 बुक किसको देना है, चंपा को, और 2 बुक किसको देना है, डॉली को। ओके, तो अब देखिए आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे तरीका हमारा क्या होगा, पहले मैं आपके माइंड को अगर रीड करूं तो आपके दिमाग में ये तरीका आ गया होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 4 बुक्स है, 2 के 2 ग्रुप, तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप अगर तरीका निकालते हैं तो आप प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे कि 4 में से 2 बुक सिलेक्ट की। देखिए, 2 बुक सिलेक्ट की, मान लिया आपने बुक्स जो सिलेक्ट की वो M1 M2 की, तो ऑटोमेटिकली M3 M4 क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, समझना। फिर 4C2 आपने 2 बुक सिलेक्ट की, जो सिलेक्ट हुई वो M1 M2 और रिजेक्ट हुई वो M3 M4, बस हो गया, ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, आपने एक बात पे गौर नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। आओ हम ध्यान देते हैं। वो ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपको ये बोला कि यार आपने 4C2 2 बुक सिलेक्ट की, वो M1 M2 की, तो 2 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई, M3 M4, ये मैंने बोला। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि अबे तो M1 M2 सिलेक्ट कर रहा है, M3 M4 ने क्या बिगाड़ा था, तो ये भी तो कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, मैं ऐसा भी कर सकता था कि M1 M2 की प्लेस पे M3 M4 सिलेक्ट करता 4C2 से, ऑटोमेटिकली M1 M3 रिजेक्ट हो, अबे M1 M3 नहीं रे बावलों, M1 M2, तो M3 M4 आप सिलेक्ट करते तो M1 M2 रिजेक्ट होती, ये भी हो सकता था और ये हुआ है। 4C2 को इस बात से मतलब थोड़ी है कि कौन से सिलेक्ट हो रही है, कौन से सिलेक्ट नहीं हो रही है, कौन से रिजेक्ट हो रही है। उसको तो 4C2 से क्या हो रहा है कि 2 सिलेक्ट हो रही है, अब वो ये भी हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई। 4C2 में ऐसा भी हो सकता है कि 2 ये सिलेक्ट हो और ये रिजेक्ट हो, और ऐसा हुआ है। 4C2 तो आपको सारे तरीके देगा, वो इन दोनों को 4C2 को थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है। एनसीआर से तो हम तरीके निकालते हैं कि इनमें से यार सिलेक्ट हो जाए, अब उसको क्या मतलब कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये तो हमें देखना है। तो जब हमने देखा तो हमको ये फील आई कि यार यहां रिपीटेशन हो रहा है। कैसे कि 4C2 से अगर ये सिलेक्ट हो तो ये रिजेक्ट हो गए, एक तरीका। फिर मान लो इसकी जगह ये सिलेक्ट हुए, ये रिजेक्ट हुए, एक और तरीका। तो 4C2 के लिए दोनों अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए दोनों सेम है। देखो, 2 M1 M2 M3 M4 ये ग्रुप, M3 M4 M1 M2 ये भी 2 ग्रुप, तो ऑलरेडी देखो कितनी बार रिपीट हो गए, 2 बार। क्लियर? फिर से सुनो, 4C2 में 2 ये सिलेक्ट हुए और 2 रिजेक्ट हुए। फिर 4C2 में ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सिलेक्ट हुए ये रिजेक्ट हुए, तो दोनों से हमारा केस तो एक ही आ रहा है, तो ये दोनों हमारे लिए तो एक ही माया है। 4C2 के लिए अलग है लेकिन हमारे लिए एक ही माया है।
एक ही माया, इसलिए हमारे पास तो ये केस ज्यादा आ गए, क्योंकि ये दोनों एक ही माया है। और कितने केस ज्यादा आ गए? हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है? फैक्टोरियल 2 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हो रहा है? फैक्टोरियल 2 टाइम्स। अब मैं फैक्टोरियल को लगा रहा हूं, वो आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है? फैक्टोरियल 2 टाइम्स। तो एक्चुअल तरीका क्या आएगा कि फैक्टोरियल 4, ये जो हमने लिखा था वही यहां पे आया, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है? फैक्टोरियल 2 टाइम्स। तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मेरे को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है मैंने आपको यहां पे साबित करके बता दिया, 2 टाइम्स, मतलब फैक्टोरियल 2 टाइम्स। किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें? फैक्टोरियल 2 से। तो इसको मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये तरीके तो पहले थे ही, बस इसमें चेंज क्या करना है कि यहां पे जब ग्रुप की साइज सेम होती है, तो अगर आप दो दो के ग्रुप बनाते हो तो हर केस कितनी बार रिपीट होगा? 2 टाइम्स, या हम प्रॉपर वे में बोले तो फैक्टोरियल 2 टाइम्स। तो इसलिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? फैक्टोरियल 2 से। तो अल्टीमेटली लॉजिक क्या हुआ? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि जो जितनी बार रिपीट होगा, क्या शिक्षा मिली? जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये है प्यारी बात। वैसे तो ये बहुत ही प्यारी बात है, देखो दिल के अंदर से निकल के आई है, ठीक है। तो बस आप याद रखिए, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ये फैक्टोरियल 2 अल्टीमेटली देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो इसलिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? फैक्टोरियल 2 से। अगर यहां 3 होता, दो दो के 3 ग्रुप बनाते, ये ऐसा होता, मतलब क्या होता? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 3। फैक्टोरियल 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो किससे डिवाइड करोगे? फैक्टोरियल 3 से। मतलब यहां पे इनटू क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 3। अब मैंने कर तो दिया, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों किया। यहां पे हर केस कितनी बार रिपीट होगा? फैक्टोरियल 3 टाइम्स मींस 6 टाइम्स। हर केस 6 टाइम्स रिपीट होगा, तो इसलिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? फैक्टोरियल 3 से। अगर मैं दो दो के 4 बनाऊंगा तो हर केस कितनी बार रिपीट होगा? 24 टाइम्स। इसलिए मैं फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करूंगा। 2 वाली फीलिंग तो मैंने आपको दे दी है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यार फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों कर रहा है। अब मैं आपको ये 3 वाली फीलिंग देता हूं, मतलब फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि जब दो दो के मैं 3 ग्रुप बनाऊंगा सेम साइज के, तो हर केस 6 बार रिपीट होगा। 6 बार बोले तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स। तो इसलिए करना कुछ नहीं है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो किससे डिवाइड कर दो? फैक्टोरियल 3 से। तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए तो यह बात याद रखोगे कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अभी मैं आपको समझाता हूं कि यहां वो फैक्टोरियल 3 से क्यों किया है, क्योंकि आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई कि मैं फैक्टोरियल 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं। तो अभी आपको यह भी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। पहले हम जब फॉर्मूला बनाने निकले हैं तो उसको तो बना ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपको 2 2 के 3 बनाना है, 3 3 के 2 बनाना है। कितने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में? 10 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 10 नहीं, मान लो 15 है, और एक बनाना है 5 का। 2 2 2 के 3, 3 3 के 2 आ गया, 1 2 3 2 और 1, मतलब टोटल ग्रुप आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें 2 2 के 3, 3 3 के 2 और 5 का 1, टोटल ग्रुप्स कितने आएंगे? तो मैंने आपको क्या सिखाया? जो लॉजिक मैंने सिखाया, जो जितनी बार रिपीट होगा, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 2 की पावर कितना? 3। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो इनटू क्या आएगा?
3 फैक्टोरियल, ये याद रखने वाली भाषा बता रहा हूं। फैक्टोरियल, अब यहां पे देखो 3 3 के कितने ग्रुप आ रहे हैं? 2, तो फैक्टोरियल 3 की पावर कितना? 2। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो 3 3 के 2 ग्रुप, मतलब उसमें ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए किससे डिवाइड? फैक्टोरियल 2 से। 5 का तो बेचारा एक ही है, कोई जरूरत नहीं है, सीधे इनटू क्या कर दो? फैक्टोरियल 5। 5 का एक ही ग्रुप है, रिपीटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सीधे क्या कर दो? फैक्टोरियल 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए 15 ऑब्जेक्ट्स के, ये 150 दिख रहा है, 15 ऑब्जेक्ट्स के, और कितने कितने के? 2 2 2 3 3 और 5, 1 2 3 4 5, 6 ग्रुप हो गए। तो अल्टीमेटली ये याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, और ये 2 में मैंने रिपीटेशन भी आपको बता दिया। अब मैं ये 3 वाला केस आपको बताता हूं कि इसमें ये फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड किया है, हर केस 6 बार कैसे रिपीट होगा। आइए हम इस बात को समझते हैं, और फिर इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। आप जो मैं ये चीजें समझा रहा हूं, यहां से ग्रुपिंग को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है पीएनसी। वाकई में आप सोचोगे, अगर आप एक एक लेक्चर देखोगे, इसको नोट करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप समझो कि थॉट यहां से और यहां से किधर होता है? राइट लेफ्ट, राइट की लेफ्ट, जहां भी हो, ठीक है, कनेक्शन से ही आप क्वेश्चन कर लोगे। मेरी बात को याद रखना। तो इसी बात पे हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए ये रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम को देखते हैं और इसको दूर करते हैं। चलिए, अब आप समझना कि यहां पे जैसे ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 हैं, 6 फिजिक्स की बुक्स हैं, इनको 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो आप समझना कि क्या होगा। तो अगर मैं यहां पे ग्रुपिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? 6C2, 6C2 से मैंने 2 सिलेक्ट किए, तो ऑटोमेटिकली 4 क्या हुए? रिजेक्ट हुई, 4 बुक्स रिजेक्ट हुई। अब ये जो 6C2 से मैंने सिलेक्ट की है, मान लो यहां पे कौन सिलेक्ट हुआ? P1 P2, 2 बुक सिलेक्ट हो गई, तो रिजेक्ट कौन कौन सी हो गई? अब ये जो रिजेक्ट हुई है, ये कौन सी हुई है? P3 P4 P5 और P6 रिजेक्ट हुई, 4 रिजेक्ट हुई। अब इन 4 में से वापस से एक और 2 का ग्रुप बनाना है, तो 4C2। अब जब मैं 4C2 करूंगा तो वापस से क्या होगा कि 2 सिलेक्ट होगी। 4C2 से कितने सिलेक्ट होगी? 2। मान लीजिए सिलेक्ट हुई वो कौन सी हुई? P3 P4, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कौन सी हो गई? P5 P6। तो ये 2 के 3 ग्रुप बन गए। कौन कौन से बन गए? P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब आप सोचिए कि जो मैंने 6C2 किया, उससे तो मान लो कि कौन सी सिलेक्ट हुई? P1 P2 सिलेक्ट हुई, लेकिन ये जो 4C2 किया, क्योंकि 6C2 के बाद मेरे पास 4 बची, 2 सिलेक्ट 4 रिजेक्ट। अब ये जो 4 रिजेक्टेड हैं, इसमें से आप जब 4C2 कर रहे हैं, तो पहले 4C2 से आपने बोला कि यार ये सिलेक्ट हुई, तो ये रिजेक्ट होकर दूसरे ग्रुप में चली गई। अब यहां ऐसा भी तो हो सकता था 4C2 में कि सिलेक्ट कौन हो? P5 P6 और रिजेक्ट ऑटोमेटिकली P3 P4। देखो एक ही बात हो गई भाई, आपने 6C2 से तो 2 सिलेक्ट की, तो 4 रिजेक्ट हुई, उसमें 4C2 किया तो उसमें सिलेक्ट और ये रिजेक्ट हो सकती थी। ऐसा भी हो सकता कि 4C2 में ये सिलेक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट होके और दूसरे ग्रुप में चली जाए। बात एक ही है दोनों। आप देखो 3 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने यहां पे 6C2 किया तो 2 सिलेक्ट हुई, वो 2 P3 P4 भी तो हो सकती थी। अब जब ये सिलेक्ट हुई तो रिजेक्ट होने वाली कौन कौन हो सकती थी? P1 P2 P5 P6, ये रिजेक्ट होने वाली में। फिर 4C2, जब आप 4C2 करोगे तो 4C2 में ये भी तो हो सकता था कि ये 2 सिलेक्ट हो जाए, P1 P2 और P5 P6 रिजेक्ट हो जाए। एक तो ये हो सकता है। फिर
आपने जो P3 P4 सिलेक्ट किए C6 C2 से, इसके बाद जो 4 रिजेक्ट हुई उसमें आप 4 C2 कर रहे हैं, तो ये सिलेक्ट ये रिजेक्ट, ये भी तो हो सकता है P5 P6 सिलेक्ट हो जाए और P1 P2 रिजेक्ट हो जाए, ये भी तो हो सकता था, ये भी केस बनेगा इसमें। फिर आप सोचो कि वापस से एक और कहानी बन सकती थी कि 6 C2 में P5 P6 सिलेक्ट हो, P1 P2 P3 P4 रिजेक्ट हो। अब 4 C2 में फिर ये सिलेक्ट और ये रिजेक्ट, या अगेन 6 C2 में ये सिलेक्ट रिजेक्ट में ये चारों, फिर 4 C2 से 1 2 की जगह कौन P3 P4 सिलेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली P1 P2 रिजेक्ट। आप सोचो कि ये 6 कंडीशन इसमें आ रही है, आ गया। अब ये 6 कंडीशन आ रही है वो इनके लिए P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये 6 ही कंडीशन हमारे लिए एक ही माया है। इसीलिए मैंने यहां पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, क्योंकि हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, तो इसलिए मैं यहां पे कितनी बार, हर केस 6 टाइम्स मतलब फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करूंगा। अनइक्वल साइज में हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इक्वल साइज के ग्रुप में ये प्रॉब्लम आएगी, और इसको हम इस तरह से ओवरकम करेंगे कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहां पे हर केस 6 बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। अब आपके दिमाग में आगे की कहानी आ गई होगी कि अगर यहां पे 8 बुक्स होती और 2 2 के 4 अगर हम ग्रुप बनाते तो हर केस कितनी बार रिपीट होता, फैक्टोरियल 4 टाइम्स, मतलब 24 टाइम्स। तो मैं किससे डिवाइड करता, फैक्टोरियल 4 से। इसलिए डिवाइड किया है, और ये जो कहानी मैंने आपको पूरी बताई है, जब ग्रुप की साइज क्या होगी सेम, तो जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आगे के लिए आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे। ओके, चलिए।